नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं हम। और आज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो हाल ही में जितने भी जो जीआई टैग जो दिए गए हैं जिन प्रोडक्ट को, उन सब की जो लिस्ट है इस वीडियो के लास्ट में आपको जरूर दिखाई जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मंदिरों के आभूषणों को पिघलाने की योजना बनाई है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सत्या नडेला को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में हेली हब बनाने को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा राज्य में जो हेली हब बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गोवा में रखी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पहली बार रोपवे सुविधा शुरू की गई है? तो ये वाराणसी में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला है? तो ये एलिसा गादिया को जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रतिदिन कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन करने की घोषणा की है? तो ये 20 लाख टन प्रतिदिन करने की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये स्मृति मंदाना जो है भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको वीडियो पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दिवस विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ है? तो जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है चीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो चीन में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। अब चीन में हुआ है तो चीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये चीन ही है। ई कचरा यानी कि जैसे कि जो सैटेलाइट वगैरह जो हम अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं और कुछ इनका भी एक जीवन काल होता है, इसके बाद ये जो है बेकार हो जाते हैं और ये कचरे के रूप में वहीं पे पड़े रहते हैं, तो इसे ई कचरा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का हाल ही में चीन ने परीक्षण किया है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी युआन है। चीन जो है एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। चीन की सीमाएं विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, यानी 13 देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और भारत में बात की जाए तो भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो कौन बन गए? ऑप्शन है विराट कोहली, MS धोनी, राहुल द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है MS धोनी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। MS धोनी जो है T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अदर ऑप्शन रिलेट करें तो विराट कोहली ने अभी हाल ही में T20 की जो कप्तानी से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा यानी कि संन्यास ले लिया है। और MS धोनी इन 300 मैचों की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और राहुल द्रविड़ जो है ये भारतीय मैच टीम के जो है पूर्णकालिक कोच बनाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ये है 17 अक्टूबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। अब आखिर ये क्यों मनाया गया? प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? ये जैसे कि जो अंतरराष्ट्रीय जो यानी कि कई देश हैं जहां पर गरीबी काफी हद तक है, तो इस गरीबी को कम करने के उपाय जानने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और इस गरीबी से किस प्रकार से निजात पाया जा सके, इन सारी चीजों के लिए ही अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब
हर वर्ष इसके लिए एक अलग थीम रखी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2021 की थीम क्या है? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना और लोगों और हमारे ग्रहों का सम्मान करना। तो ये इसकी 2021 की इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मानुषी छिल्लर, सुमन राव, रश्मि माधुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है रश्मि माधुरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। रश्मि माधुरी को मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब हाल ही में इन्होंने जीता है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। सुमन राव जो है 2020 में जो है ये मिस इंडिया रह चुकी हैं सुमन राव, और रश्मि माधुरी जो है ये 2021 की मिस अर्थ इंडिया बनी है। तो ये सारी पॉइंट आप इनसे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की है? तो ये किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर ये है दिल्ली सरकार, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की है। अब ये जैसे कि नाम से आपको दिख रहा हो, जैसे कि ट्रैफिक जो होता है, आपने देखा जो रोड पर जो रेड लाइट होती है, तो यहाँ पर जैसे ही रेड लाइट की वजह से यानी कि गाड़ियां ट्रैफिक रोका जाता है, तो उतनी देर जो हमारी गाड़ी चालू रहती है, यानी कि 1 मिनट का लगभग समय रहता है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मतलब जैसे ही आपकी रेड लाइट ऑन होती है तो गाड़ी ऑफ कर दो। इससे क्या होगा देखिए, जैसे कि 1 मिनट तक जो भी आप गाड़ी चालू रखते हैं तो वो उसका जो भी फ्यूल वो तो जलता ही है, और साथ में वो जो प्रदूषण भी, देखिए फ्यूल जलेगा तो कुछ ना कुछ उससे कार्बन भी उत्सर्जित होगा। तो वो फ्यूल, तो यही है, इससे हमें एक तो फ्यूल की थोड़ी सेविंग हो जाएगी, और साथ ही जो है प्रकृति में जो भी जितनी देर के जो वातावरण का जो भी है ये पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसमें भी कम करने में मदद मिलेगी। तो ये जो पहल है ये हाल ही में दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। अब आपने सुना होगा तो ये पहल दिल्ली सरकार ने एक बार पहले भी लॉन्च की थी, और इस पहल को ये दोबारा से पुनः दिल्ली सरकार ने इसको फिर दोबारा से शुरू किया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल। अब दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो दिल्ली के जो वर्तमान उपराज्यपाल है ये अनिल बैजल है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में एयर प्यूरिफायर टावर भी लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस संघ ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है यूरोपीय संघ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। जो यूरोपीय संघ है इसने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इस ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से आने वाली आय हो गया यहाँ पर आय यानी इनकम को सदस्य देशों को दिया जाएगा, जिससे परिवहन, ऊर्जा दक्षता, प्रकृति संरक्षण आदि कार्यों पर इस इनकम को जो है खर्च किया जाएगा। तो यही है पहला ग्रीन बॉन्ड, यानी कि इसमें प्रकृति का ध्यान रखा गया है, इसीलिए ये पहला ग्रीन बॉन्ड है। तो जो ये यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो मुख्यालय है ये और इसके साथ ही जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों के ही जो मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दोनों में ही वर्तमान में जो बात की जाए तो मेंबर कंट्रीज जो हैं 189 189 सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की दोनों में, और भारत इन दोनों ही संस्थाओं का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अपना देश भारत ही है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। भारत की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जो है हाल ही में जीती है। और ये किसे हराकर जीती है? तो हाल ही में ये भारत ने जो है ये नेपाल को हराकर ये भारत की फुटबॉल टीम ने नेपाली फुटबॉल टीम को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की जो है ये चैंपियनशिप जीती है। भारत के बारे में तो भारत यहाँ तो हम रह ही रहे हैं, इसके बारे में तो डिस्कस करते हैं। अब जो अदर ऑप्शन है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल को हराया है, तो नेपाल की जो बात करें
नेपाल के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल नेपाल से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल का जो जनकपुर है यहाँ से, और उत्तर प्रदेश, भारत के जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से जनकपुर के लिए एक बस सेवा शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2021 ट्रॉफी किसने जीती? अभी जो हाल ही में जो आईपीएल चल रहे थे ये कहां पर हो रहे थे? सबसे पहले तो ये बता दें, ये आईपीएल जो है दुबई में हो रहे थे। कहां पर हुए? दुबई में। और ये हाल ही में कंप्लीट हो चुके हैं, यानी ये आईपीएल संपन्न हो चुके हैं। अब इसकी जो फाइनल ट्रॉफी ये किसने जीत ली है? तो किस टीम ने इसको जीता है? ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी चाहिए, बी सही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में जो आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीती है, और किसको हराकर जीती है? कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है और उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक कुल 4 आईपीएल जीते हैं। पहला 2010, दूसरा 2011, तीसरा 2018 और अब ये चौथा है 2021 में। ये 4 बार इसने जो है मैच जीते। अगर सबसे ज्यादा बात की जाए कि सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये मुंबई इंडियंस ने जीती है। इसने 5 बार जीती है। कितनी? 5 ट्रॉफीज जीती है मुंबई इंडियंस ने। ऑरेंज कैप हाल ही में किसे दिया गया है? तो ऑरेंज कैप जो है ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है। ये क्यों दिया जाता है? सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। पर्पल कैप किसे मिला है? तो ये पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है। और हर्षल पटेल को क्यों मिला है? ये सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के भी ये पहले खिलाड़ी बन गए। ये आपको लास्ट वीडियोस में आपको जरूर बताया था। ये आईपीएल का 14वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। आईपीएल की जो है शुरुआत 2008 में की गई थी। कब से हुई? 2008 में। और पहला जो आईपीएल है 2008 में, उस समय ये आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण कहां आयोजित हो रहा है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ऑप्शन है अजमेर, अलास्का, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अलास्का, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अलास्का में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण आयोजित हो रहा है। अब अलास्का में हो रहा है, तो अलास्का के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आयोजन ये 15 अक्टूबर 2021 से 15 दिन तक चलेगा, यानी 15 दिवसीय जो है ये आयोजन है। इस समय जो अलास्का में चल रहा है। अलास्का की बात की जाए तो अलास्का का जो कटमाई पर्वत है इसको हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, यानी कि यहाँ से जो है धुआं, यहाँ से जो है गैस यानी गैसर धुआरे, जो यहाँ पर गर्म पानी के जो गैसर है इनसे धुआं निकलता रहता है, इसलिए इसको हजारों धुआरों की घाटी के उपनाम से भी जाना जाता है। अलास्का जो है अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अब अमेरिका में स्थित है, तो अमेरिका के बारे में हम देख लेते हैं। अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन है। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है ये कमला हैरिस है, और जो भारतीय मूल की है, और अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति है और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य का ये? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है गोवा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जो है गोवा का मिंडोली केला है, इसे हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया है। और अब गोवा की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। गोवा के जो वर्तमान में राज्यपाल है ये पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा राज्य में 2 जिले हैं। कितने हैं? जिलों की संख्या 2 है। भारत की सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा है। लगभग 101 किलोमीटर की इसकी सीमा है। देश का पहला जो है अल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में ही बनाया गया है। गोवा की भाषा की बात की जाए तो गोवा की भाषा कन्नड़ है, और साथ में ही मराठी और कन्नड़ ये इसकी भाषाएं हैं। अब अभी तक हाल ही में जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट को मिल चुका है, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जो है राजस्थान की जो सोजत मेहंदी है इसको जीआई टैग दिया गया है। असम का ज्यूडीमा राइस बियर को भी दिया गया है। केरल का एड्योर मिर्च और कुट्टी अट्टर आम को मिला है। मणिपुर का काला चावल और तामेंगलोंग संतरा है। मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गे को मिल चुका है। महाराष्ट्र का सफेद प्याज, अल्फांसो आम और चीकू, इनको भी जीआई टैग मिल गया है। तमिलनाडु का जो पंचतीर्थम प्रसाद है, कड़ांगी साड़ी और लौंग, इनको हाल ही में जो है
जो जीआई टैग दिया गया है, जो लौंग है ये हाल ही में अभी इसको कुछ ही दिन पहले जो कन्याकुमारी की लौंग है इसको जीआई टैग दिया गया। नागालैंड का जो नागा खीरा है इसे जीआई टैग दिया गया है, और पश्चिम बंगाल की मेहदाना मिठाई है जिसे जीआई टैग मिल गया है, और इसको हाल ही में बहरीन के लिए मेहदाना मिठाई की पहली खेप भी इसकी भेजी गई है। तो इन्हें आप देख सकते। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ कौन बने हैं? तो ये रितेश चौहान जो है इसके जो है सीईओ बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो अमिताभ कांत ये नीति आयोग के सीईओ है, और संदीप सिंह जो बात करें ये वायुसेना के जो है उप अध्यक्ष हैं, यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं? वी आर चौधरी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, यानी कि वाइस एयर मार्शल है ये संदीप सिंह। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य की आद्या अरविंद 7 वर्षीय है ये आद्या अरविंद, इनको ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड मिला है। तो इनको ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किस राज्य की है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।